नमस्कार एंड वेलकम बैक। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोच लिया है कि वो ईरान को ख़त्म करके ही छोड़ेगा और ख़त्म करने का तरीका बड़ा ही लाजवाब है। मुझे लगता है कि मोदी जी से कुछ सीख लिया है। अब क्या किया है, एक शिप है जो निकल गई है पैसिफिक ओशन से। ये बड़ी ही एक घोस्ट शिप है जो अमेरिका से नहीं चली, ये जापान से चली है। ये शिप बहुत ज़्यादा डेडली है और वो साथ में कोई ड्रोन्स को या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को वो लेकर नहीं आ रही। वो आ रही है एलीट यूनाइटेड स्टेट्स के मैरीन कमांडोज को लेकर और डेस्टिनेशन है उसका बड़ा ही सिंपल, खार्ग आइलैंड्स जो ईरान के पास है। अब आप बात करते हैं कि वाई दिस आइलैंड एंड वाई दिस डेस्टिनेशन। अब दोस्तों, आपको मालूम है कि कई हफ्तों से जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली वो स्काई के अंदर था, यानी कि मिसाइल्स जा रही हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल आ रही है, सुसाइड ड्रोन्स यूज़ किए गए, प्रिसीशन हेयर स्ट्राइक्स दोनों तरफ से यूज़ किए गए, लेकिन ग्राउंड के ऊपर लड़ाई नहीं हुई। जो ग्राउंड कॉम्बैट था उसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था इट इज़ ऑफ द टेबल। मैं अपने मैन को मैं वहाँ पर धरती पे ईरान के नहीं भेजूंगा, क्योंकि जब ईरान ने क्या बोला था, अगर अमेरिकन ट्रूप्स यहाँ आए वी आर वेटिंग और उन्हें रोस्ट कर दिया जाएगा। तो फिर ऐसा क्या चक्कर है कि वॉशिंगटन ने सडनली अपने जो मैन है, वो भी कौन से एलीट ग्रुप, उसको ग्राउंड के ऊपर उतारने की प्लानिंग कर ली। आंसर है बिल्कुल हाइडिंग इन प्लेन साइट। वो है एक एग्रेसिव वे जहां पर आप ग्लोबल इकोनॉमी को ओवरनाइट रीराइट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको मोदी जी की पॉलिसी समझनी पड़ेगी। मोदी जी को एक चीज़ मालूम है कि पाकिस्तान को अगर हमने घुटनों पे लेके आना है, उसकी इकोनॉमी को जब तक हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ये बंदे पुत्र नहीं बन सकते। वही हाल, क्योंकि वो मुसलमान है, उसको अपनी दीन से, अपनी किताब से, उनको मोहम्मद से, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। और भाई पैसे के चक्कर में तो अपनी दुकान के ऊपर श्री राम लिख देंगे। वैसे श्री राम से दिक्कत है इनको, तो ये पैसों के लिए ये तो अपने बाप को ये चेंज कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भी मुझे लगता है मोदी जी ने समझा दिया, तुम इसकी जो दुखती रग है वो है पैसा, तुम इसके पैसे को ब्लॉक कर दो। जैसे ही तुम पैसे को ब्लॉक करोगे ये बिल्कुल कदमों में आ जाएंगे। नाउ प्लीज लुक बैक इनटू खार्ग आइलैंड्स। ये टाइनी जो मैंने शुरू में दिखाया था आपको, ये एक इतना छोटा सा आइलैंड है कि आपको पूरे मैप के ऊपर दिखेगा भी नहीं। सिर्फ 5 किलोमीटर लंबा है ये, 5 किलोमीटर, लेकिन वो बीटिंग हार्ट है ईरान के पूरे एम्पायर का। ये एक सिंगल पॉइंट है जो आइसोलेटेड आइलैंड है, लेकिन वो ईरान का 100% जो एक्सपोर्ट्स है, 90 to 100% वो हैंडल करता है। एब्सोल्यूट सेंटर ऑफ फाइनेंशियल सर्वाइवल ऑफ ईरान। आपने इस आइलैंड को अपने कब्जे में कर लिया, मुसलमान अपनी मुसलमानियत को भूल जाएगा। यानी कि आपने अगर ईरान को कंट्रोल करना है, उसके पैसे को कंट्रोल कर लीजिए। ये मोदी जी ने समझा दिया और वही काम आज डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है कि हमें पूरे ईरान के अंदर अपनी आर्मी को भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ एक काम कीजिए, ये जो आइलैंड है वहाँ पहुँच जाइए। अब इस आइलैंड पे अभी ही पहुँचना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि 2 दिन से अमेरिकन फोर्सेस ने एक फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन किया, एक प्लान को सर्जिकल स्ट्राइक किया इसी एग्जैक्ट आइलैंड के ऊपर। मैंने सबसे पहले इसको कवर भी किया था। अब वहाँ पे किया क्या, जितने भी मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस थे उनको पहले डिस्ट्रॉय किया गया। उनका जो डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर था उस आइलैंड के ऊपर, उसे डिस्ट्रॉय किया। कोई आसपास नेवी की शिप्स थे, माइंस थे, उन सबको डिस्ट्रॉय किया गया और पूरा जो रडार सिस्टम है उसको ब्लाइंड किया गया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे अनटच्ड, बिल्कुल टच ही नहीं किया, उसको वहीं पे वैसे का वैसा छोड़ दिया। वो है उनकी ऑयल के टैंकर्स, उनकी पाइपलाइंस इंटैक्ट है, कुछ नहीं किया उसको। यानी कि तेल को स्क्रैच भी आने नहीं दी, ना तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये भाई एक्सीडेंट नहीं था। आप एनिमी के जो वैल्यूएबल एसेट्स हैं उसको आप छोड़ते नहीं हैं अनलेस कि आपके पास एक स्पेसिफिक प्लान ना हो। अमेरिका नहीं चाहता कि वो ऑयल को, जो ईरान का ऑयल है, उसे डिस्ट्रॉय किया जाए। अमेरिका चाहता है इस ऑयल को अब वो टेक ओवर करेगा। दे वॉन्ट टू टेक इट इन टू देयर ओन हैंड्स। सो दिस ब्रिंग्स अस बैक। जो वॉरशिप है जो जापान से चल पड़ी है, ऑलरेडी चल चुकी है, ये कोई स्टैंडर्ड
नेवल वेसल नहीं है दोस्तों, ये एम्फीबियस असॉल्ट कैरियर है। एम्फीबियस का मतलब है जहां पर समंदर में या समुद्र के तट के ऊपर जो कोस्ट लाइन होती है वहां पर लड़ने के क्षमता है इनके पास। और जो आइलैंड है उसके वहां पर आपको एम्फीबियस की पूरी चाहिए। इसके पास फ्लोटिंग मिलिट्री बेस है पूरा का पूरा। यहाँ पर फाइटर जेट्स आप लॉन्च कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लैंडिंग क्राफ्ट्स होते हैं जो समंदर में चलेंगे, उसके बाद वो लैंड के ऊपर भी वो चलने शुरू हो जाती है, वो वाली बोट्स और व्हीकल्स इनके पास है। टैंक्स हैं जो समंदर में फ्लोट करते हैं और ज़मीन के ऊपर वो पहुंच जाते हैं। साथ में आर्मर्ड कार्स हैं, एम्फीबियस टैंक्स हैं, यहाँ तक कि 2500 से लेकर 4000 असॉल्ट मैरीन्स कमांडोज जो है, जो स्पेशलाइज हैं बीच के ऊपर लैंड करने के लिए, जाएंगे कुछ मिनटों में पूरा का पूरे एरिया को वो टेक ओवर कर लेंगे। उसके अंदर वो सक्षम है। पूरे दुनिया में ऐसे एलीट ग्रुप्स आपको नहीं मिलते हैं। ये सारा कुछ आएंगे, यानी कि आज रात को मोस्ट लाइकली इन्वेजन होने वाला है खार्ग आइलैंड्स के ऊपर। अभी आप बोलेंगे यार मीडिया में तो आ नहीं रहा। भैया आप में से कई लोगों ने मुझे बोला कि आपको पता कैसे लगता है सारी चीज़ें। मैं आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, मैं बाकी किसी की भी न्यूज़ को पढ़ता नहीं हूँ, ना ही मैं इंडियन मीडिया को फॉलो करता हूँ। बहुत ज़्यादा पेड चैनल्स हैं जहाँ पर आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती हैं। मैं वहाँ से चीज़ों को गैदर करता हूँ, फॉलो द मनी करता हूँ। उसके बाद हमारी रिसर्च टीम बैठकर इन चीज़ों को कोलेक्ट करती है। इसलिए मेरे वाला कंटेंट आपको कहीं भी मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, 1-2 दिन के बाद सब लोग कॉपी करने लग जाते हैं इसको। सो इसलिए शांति रखिए। कोई भी चीज़ मैं आपको सेंसेशनल कभी भी क्रिएट नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें पेड चैनल से, वेरीफाइड सोर्सेज से आपके पास आ रही हैं ना। यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रहा है, वो प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को कि फिजिकली सीज करना है खार्ग आइलैंड्स को। वो अपने आप को आज रात को पोजीशन करने वाले हैं लैंड के पास, बीचेस के पास, ताकि पहले बात तो जो ऑयल के टर्मिनल्स हैं उसको सिक्योर किया जाए, उसके बाद उसे अपने कब्जे में किया जाए, और उसके बाद जो टूटी है जहां से वो तेल बाहर निकलता है उसको बंद करना है। बंद क्यों कर रहा है? ताकि ईरान की जो इकॉनमी है, पहली बात है उसको चोक कर रहा है। दूसरा, बंद करने के बाद वो वहां जाएगा तेल जहां वॉशिंगटन चाहेगा। वॉशिंगटन को भी पता है कि ये बहुत बड़ा गैम्बल है। आपके दिमाग में भी होगा कि इतना आसान है कि आप ईरान में गए और पूरा का पूरा जो उनका लाइफ लाइन है उसको अपने कब्जे में कर लिया। उसके लिए कॉन्फिडेंस के लिए मेरे पास 2 रीज़न है। पहला, 2 दिन पहले भी खार्ग आइलैंड्स के पास बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट थी नेवी की, मिलिट्री की, जो ईरान के हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स वहाँ लगे हुए थे। लेकिन अमेरिका गया धन धड़ाता हुआ और वहाँ पे आधे घंटे में सब कुछ तहस नहस करके वो बाहर चले गए। ईरान को पता भी नहीं लगा कि उनकी वाट लग गई है। वैसे भी मुसलमानों को पता लगता कम ही है कि इनकी वाट तो हर रोज़ ही लगती है ना। लेकिन फिर भी वॉशिंगटन कोई भी ये जो गैम्बल है इसके ऊपर कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने इसलिए एक अल्टीमेटम दे दिया पूरे दुनिया को। उन्होंने बोल दिया कि यार जो सारे मेजर कंट्रीज हैं दुनिया के, आप लोग भी बीच में एंटर कीजिए। उन्होंने पब्लिकली नाम लिया है 5 कंट्रीज का नाम। पहले उन्होंने बोला कि जो 7 कंट्रीज हैं उनको सामने आना चाहिए, लेकिन नाम दिया 5 का, चाइना, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और यूके। उन्होंने बोला कि यार जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पर अपनी शिप्स को भेजिए, ताकि आप जो ऑयल टैंकर्स यहाँ से निकलेंगे, जो मैं यहाँ से निकाल कर आपको देने वाला हूँ, उसको प्रोटेक्शन के लिए तो आप अपनी शिप्स को भेजिए। ट्रंप का मैसेज बहुत ही ज़्यादा चिलिंग था और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उन्होंने डिक्लेयर किया कि यूनाइटेड स्टेट्स को इस तेल की ज़रूरत नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास खुद अपना तेल है। वो दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर या तेल निकालने वाला कंट्री बन चुका है। वॉशिंगटन ये फाइट कर रहा है दुनिया के लिए, ताकि जो ईरान ने हॉस्टेज बना के रखा है पूरे दुनिया को, उसको क्लियर किया जाए। दूसरा, जो शिपिंग लेन्स है उसको ओपन किया जाए फॉर एवरीबडी ना। उन्होंने बोला इस युद्ध में जो मुझे करना था मैंने कर दिया, अब जो ये टैंकर्स बाहर निकल रहे हैं उसकी भी प्रोटेक्शन मैं करूं। एटलीस्ट अपने टैंकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप दें, यू हैव टू पे सम प्राइस। तो उन्होंने डिमांड कर दिया कि थोड़ा सा रिस्क आपको भी लेना पड़ेगा। ये जो 5 कंट्रीज का नाम लिया है ना, आपको हैरानी होगी कि जो ग्लोबल रिस्पॉन्स है वो क्योस का है। पैनिक पूरे दुनिया में आ गया जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड।
जापान ने बोल दिया हम तो आ नहीं सकते, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन किसी और के युद्ध में एंटर करने की हमें इजाज़त नहीं देता। ऑस्ट्रेलिया ने बैकआउट कर दिया। चाइना बोलता है मैं सोच के बताऊंगा। और यहाँ तक कि जो फ्रांस है, यूके है, वो हेजिटेंट है। दे आर टेरिफाइड कि अगर हमारी शिप नीचे डूब गई तो हमारा क्या होगा, हमारे सेलर्स मर गए तो हम अपने लोगों को क्या बोलेंगे। यानी कि किसी ने भी हामी नहीं भरी। लेकिन यहां पर एक मैसिव ब्लाइंड स्पॉट भी है, जियोपॉलिटिकल मिस्ट्री। ट्रंप ने बोला था कि मैंने 7 कंट्रीज को बोला है इस नई कोलिजन को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन नाम दिए सिर्फ 5। तो बाकी की 2 मिस्ट्री कंट्रीज जो हैं वो कौन सी हैं? साइलेंस डेफनिंग है। अमेरिका से पूछा गया वो 2 कंट्रीज कौन सी हैं, जवाब नहीं दिया गया। लेकिन अगर आप देखें, थोड़ा क्यूज पता लगते हैं आपको क्या हो रहा है। अगर आप देखें रिसेंटली इंडिया को, रिसेंटली वहां से जितनी भी शिप्स निकली हैं ऑयल की, इंडियन नेवी ने एस्कॉर्ट किया है उस क्रूड टैंकर्स को फ्रॉम दैट एग्जैक्ट चोक पॉइंट। ईरान ने एग्री किया कि वो भारत की नेवी को और भारत की जो शिप्स हैं उसको वो हिट नहीं करेगा। क्या वो साइलेंट पार्टनर बिना बताए अमेरिका का वो क्या भारत है? मुझे इसका आंसर नहीं मालूम, ना ही जो हमारे चैनल्स हैं वहाँ पे किसी को बात इसकी खबर है कि वो आखिरी 2 कंट्रीज जो है वो कौन सी हैं। लेकिन जो पीसीज हैं 2 कंट्रीज के, दे आर मूविंग इन द शेडोज। और मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था कि जो युद्ध है अब वो सामने हो ही नहीं रहा, युद्ध ने अब शेडोज में होना शुरू कर दिया। जो इंफॉर्मेशन मैं आज दे रहा हूं आपको कि वहां से जापान से शिप निकल चुकी है, वो खार्ग आइलैंड्स को टेक ओवर करने के लिए एलीट ग्रुप आ रहा है। ये शैडो का वॉर है, ये आमने सामने की लड़ाई नहीं है ना। ये तो हो गया कि जो कुछ हो रहा है। अब आप देखें थोड़ा सा ग्रैंड चेस बोर्ड को कि हो क्या रहा है। कि अगर अमेरिका ने समहाउ खार्ग आइलैंड्स को टेक ओवर कर लिया तो होगा क्या? क्या तेल को बंद कर दिया जाएगा? नॉट एट ऑल। दिस इज वेयर जिसको बोलते हैं कि बैकरूम डिप्लोमेसी होती है, वो शुरू हो जाएगी। बेजिंग का तेल बंद करना था, चाहे अमेरिका ने तेल बंद कर दिया। अब बेजिंग को तेल बेचा जाएगा, ऐसा नहीं है कि बेजिंग को तेल नहीं बेचना, लेकिन पूरे रेट पे भेजा जाएगा। जब अमेरिका का मन करेगा तब भेजा जाएगा। और अगर चाइना ने रेयर अर्थ के एलिमेंट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करी तो इमीडिएटली तेल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि वॉशिंगटन नाउ वांट्स अ टोटल लीवरेज ओवर चाइना थ्रू तेहरान, जबकि पहले गेम थोड़ी सी उल्टी थी। दूसरा, अगर अमेरिका ने इस आइलैंड को टेक ओवर कर लिया तो कुछ और सीक्रेटली काम भी होगा। वो होगा हाई स्टेक्स एग्रीमेंट्स कंट्रीज के साथ किए जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि चाइना के साथ किया जाएगा, उसके बदले में चाइना जो दादागिरी दिखा रहा है उसको बंद करनी पड़ेगी, तभी तेल मिलेगा। और चाइना का तेल ऑलरेडी निकल चुका है। निकल चुका मतलब यहाँ पे तेल की कमी ऑलरेडी हो चुकी है। ईरान अपनी जो पूरी सॉवरेनिटी है तेल के ऊपर वो लूज़ करने वाला है। अपनी ही टेरिटरी में, अपनी ही कंट्री में, अपने ही तेल को अपने हाथों से, आंखों के सामने वो जाता हुआ देखेगा। दे विल वॉच कि उनका जो तेल है इट इज़ बिंग सोल्ड, जबकि उनको 1 रुपया भी देने वाला नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। ये है मास्टर स्ट्रोक जियोपॉलिटिकल चोरी का। लेकिन ये जियोपॉलिटिकल चोरी आपको करनी पड़ेगी अगर आपने मुसलमान को सीधा करना है। तभी मोदी जी बोलते हैं बहिष्कार करो इनका। जब तक आप इनको बहिष्कार नहीं करोगे ये सीधे नहीं होंगे। लेकिन आप हिंदू जो है, क्योंकि उनकी दुकान में थोड़ा सामान सस्ता मिलता है, आप जाकर खरीदना शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? वही काम कि इनका जो लाइफ लाइन है पैसा, उसी को कंट्रोल किया जाए। सो आपको लगता है कि आपके दिमाग में आएगा कि यह खार्ग आइलैंड्स है, वो लाइफ लाइन है ईरान की, अमेरिका उसको टेक ओवर कर रहा है, उसके बाद तेल बेचेगा और ईरान कुछ भी नहीं करेगा। क्या वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा अमेरिकन के ऊपर? यही ट्रैप है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डाल रहा है ईरान के सामने। और ये मास्टर स्ट्रोक है स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस का। खार्ग आइलैंड्स सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है जो ईरान की जो कोस्ट लाइन है वहां से। ये एक छोटा सा आइलैंड है। नाउ ईरान यस उसके ऊपर अटैक कर सकता है, बड़ा इजी टारगेट है ईरान की फोर्सेस के लिए। लेकिन आप सोच के देखिए कि अमेरिकन फोर्सेस वहां बैठी हुई हैं इस आइलैंड के ऊपर। वहां पर एक ऐसी एसेट है जिसको बनाने के लिए 50 साल ईरान ने इन्वेस्ट किया है और वहां से वो पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट करके अपनी पूरी कंट्री को चलाते हैं।
क्या वो इतनी बड़ी गलती करेंगे कि अपनी ही एसेट को वो इसलिए डिस्ट्रॉय कर दे क्योंकि वहाँ पर कुछ अमेरिकन फोर्सेस बैठे हैं? अगर वो 2000-3000 अगर यूएस मैरीन्स को मार भी देता है ईरान, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? अमेरिका और भेज देगा। लेकिन जो ईरान का जो कंप्लीट फ्यूचर है वो उसके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा जिसके ऊपर उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है। दोबारा से ये मत भूलना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंसानों ने नहीं करी, एक मुसलमान कंट्री ने अपने कंट्री में करी है। वो पैसों को जलता हुआ तो दूसरों का देख सकता है, अपना नहीं देख सकता। इसीलिए वो ही विल नॉट एवर हिट बैक ऑन अमेरिका। सो ये तो हो गया जो स्ट्रेटजी है ना। इकोनॉमिक लाइफलाइन को वो अपना खत्म करना नहीं चाहेंगे, तो कभी भी ये अटैक अमेरिका के ऊपर नहीं होगा अगर खार्ग आइलैंड्स को अमेरिका अपने कब्जे में करने की हिम्मत रखता है या ले जाता है ना। ये गैम्बल है, मुसलमानों के ऊपर आप विश्वास कर नहीं सकते। इनका दिमाग कब खराब हो जाए, वैसे तो खराब ही रहता है, लेकिन फिर दोबारा से बिल्कुल पागलपंती वाली हरकत पे कहाँ पहुंच जाए ये तो इवन लुल्ला को भी पता नहीं है ना। ईरान की सिचुएशन क्या है? ईरान अटरली पैरालाइज्ड है। वो ट्रैप्ड है कि एक तरफ तो क्या वो अलाउ करे अमेरिकन फोर्सेस को वहां पहुंचकर उस एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए, दूसरा डिस्ट्रॉय करने की उनको रोकने की हैसियत नहीं है। जितनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। यानी कि अगर अमेरिकन फोर्सेस वहां पर आकर ऑक्यूपाई करती हैं तो ईरान अपने कंट्री का फ्यूचर डिस्ट्रॉय होता हुआ अपनी आंखों के सामने देखेगा। और आपको मालूम है कि बिना पैसे के तो ये नमाज भी पढ़ने नहीं जाते। यहाँ पर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान हर रोज़ उनकी आंखों के सामने रुकेगा। आप सोच के देखिए कितने तेल के आंसू ईरान रोने वाला है। मास्टर स्ट्रोक है जो मोदी जी ने मुझे लगता है सिखाया है। मैं पहले बोल रहा हूँ, ये मुझे लगता है मोदी जी ने सिखाया है डोनाल्ड ट्रंप को कि मेरे कंट्री के हिंदू तो समझ सकते नहीं है कि इनका बहिष्कार करना शुरू करो, आप ही करो, इनकी बस लाइफलाइन बंद कर दो, अपने कंट्रोल में कर लो, उसके बाद इनका जो नाड़ा है वो अपने आप ही ढीला होना शुरू हो जाएगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है दोस्तों। एम्फीबियस कैरियर वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है जापान से। इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स ईरान। आज रात को पहुंचने की पूरी उम्मीद है। और जो ट्रूप्स हैं दे आर लैंडिंग विद देयर वेपन्स, विद देयर व्हीकल्स, विद देयर ट्रेनिंग। और अगले कुछ घंटों में या अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जो मिडल ईस्ट है वो कंप्लीटली चेंज होने वाला है फॉर एवर, क्योंकि दिस मूव शुड हैव बीन डन लॉन्ग टाइम बैक। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी देखा होगा आपने, अगर ईरान को हिट किया तो सबसे पहले उनके बैंक को हिट किया। उसे समझ आ गई है कि मुसलमान को अगर कदमों में लेके आना है बस उसके मनी के फ्लो को बंद कर दीजिए। उसने पहले बैंकों को डिस्ट्रॉय किया, अब वो खार्ग आइलैंड्स को टेक ओवर कर रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और इनके आंखों के सामने चोरी करेगा इनके तेल की। ये है एक्चुअल रिवेंज। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।